आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीसे शरीफ। गुल अज़रो अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मुस्लिम शरीफ। जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजता है। कौमी लोक अदालत के जरिए मुकदमात की एक सुई में ताउन हासिल हो रहा है। इन ख्यालात का इज़हार जस्टिस प्रेमावती ने किया। ज़िला महबूब नगर मुस्तखर के ज़िला अदालत में आज कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जस्टिस प्रेमावती ने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा स्टेज है जहां मुख्तलिफ ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात जल्द अज जल्द हल हो रहे हैं और इस मौके पर इन तमाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने लोक अदालत को अपने मसले को हल करने के लिए चुना। కక్షదారులు ప్రతి ఒక్కరికి తర్వాత నా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ జడ్జెస్ బార్ ప్రెసిడెంట్ గారు అండ్ బ్యాంక్ అఫీషియల్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ వెల్కమ్ ద లా స్టూడెంట్స్. I think very happy to see more number of law students in this Lok Adalat. I hope that and I expect that you are the best persons and in convincing the parties to settle their cases by adopting new methods, innovative methods. And ఇప్పుడు ఎండాకాలం మొదలుకు వస్తుంది. సో అయినా ఇంతమంది కక్షిదారులు తమ కేసులను పరిష్కరించుకోవడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందుకే ఎక్కువ సమయం కూడా వృధా చేయకుండా ఈ ఎండలకు తట్టుకొని మీరు కూర్చోవాలని దానికి అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తూ మంచినీళ్ళ సదుపాయాలు ముఖ్యంగా తొలివేంద్రాలు ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అన్ని ఫెసిలిటీలను వినియోగించుకుంటూ మీరు తమ కేసులను పరిష్కరించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. అండ్ దీనికోసం ఎన్ని బెంచెస్ ఇస్తాను, ఇక్కడ 5 బెంచెస్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ బెంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో సైన్ బోర్డ్స్ అవి కూడా పెట్టి ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ప్రతి ఒక్క కక్షిదారుని ఇక్కడికి వచ్చి మీరు పరిష్కరించుకుందామనే ఉద్దేశంతో వచ్చి మళ్ళీ అది జరగకుండా తిరిగి వెళ్లకుండా సాయంత్రము సంతోషంగా మా కేసు పరిష్కారం జరిగిపోయింది, ఇంకా శాశ్వత పరిష్కారం లభించింది, ఫర్దర్ అప్పీల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏం లేవు, మాకు మా ఫీజు తిరిగి వచ్చేస్తున్న సంతోషంతో వెళ్తారని ఆశిస్తూ ఈ जमियत-उल-उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी सदर जमियत-उल-उलमा ज़िला विकाराबाद की ज़ेर निगरानी शहर तांडूर के 3 आवामी मुकामात विनायक चौक, बस स्टैंड और कदीम तरकारी बाज़ार पर आबदार खानों का क़याम अमल में आया, जहां मौसम गर्मा के अख्तिताम तक साफ़ व शफाफ फ़िल्टर शुदा पानी का इंतज़ाम किया जाएगा। इन आबदार खानों की इफ्तिताह जमियत-उल-उलमा के फाल कायद हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर साहब, जनरल सेक्रेटरी जमियत-उल-उलमा तेलंगाना व आंध्रा और सर्कल इंस्पेक्टर तांडूर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमियत-उल-उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने कहा कि बिला इम्तियाज़ मजहब बल्कि बिला तफरीक खल्क़ुल्लाह की मखलूक को पानी पिलाना अफजल तरीन सदक़ा है और दीनी और मजहबी खिदमात के साथ इंसानी बुनियादों पर फलाही खिदमात अंजाम देना जमियत-उल-उलमा हिंद के मकासद में शामिल है। सर्कल इंस्पेक्टर तांडूर ने कहा कि प्यासों को पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है और इंसानियत के काम आने वाले लोग हर दिल अजीज़ होते हैं और वक्तन फ़वक्तन जमियत-उल-उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से की जाने रीटेक
और वक्तन फ़वक्तन जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से अंजाम दी जाने वाली रिफाही खिदमात की सताइश की। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। గుడ్ మార్నింగ్. సమ్మర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, ఎండలు అనేది రోజు రోజు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన పోలీస్ స్టేషన్, తాండూరు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్రామీణ ఉద్యమ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అజార్ వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రతిసారి ఏర్పాటు చేసే విధంగానే ఈసారి కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్లస్ ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి మా పోలీసు తాండూరు సబ్ డివిజన్ పోలీస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. దీన్ని రోజు గత ఏడాది రోజుకు ఒక 50 బాటిల్స్ వాటర్ని వాళ్ళు రోజుకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఈసారి కూడా ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి అదేవిధంగా ఈసారి కూడా ప్రొవైడ్ చేసేసి గ్రామీణ ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందడమేనని చెప్పేసి शहर मक्थल ईदगाह की हिसारबंदी सीसी रोड के लिए नौजवानों की दोबारा जिद्दोजहद। शहर का जदीद ईदगाह जिसके लिए गुज़िश्ता माह नौजवानों की तरफ से हिसारबंदी सीसी रोड के लिए तवज्जो दिलाई गई थी, जिस पर कोई रद्द-ए-अमल ना होने की वजह से आज दोबारा नौजवानों ने ईदगाह पहुंचकर जायज़ा लिया, जिस पर मालूम हुआ कि ईदगाह हिसारबंदी के लिए डाली गई बुनियाद से ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए गुजरगाह बना हुआ है और इसी वजह से बुनियाद के पत्थर भी निकले हुए हैं, जिस पर नौजवानों ने ईदगाह कमेटी से रब्त किया, जिस पर फौरी हरकत में आते हुए जामिया मस्जिद सदर सी निज़ाम पाशा ने आर्जी तौर पर गाड़ियों की आमद और रफ्त रोकने के लिए एक गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिस पर आवाम और नौजवानों ने सी निज़ाम पाशा का शुक्रिया अदा किया और इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। और इसी तरह रुकन असम्बली ने शजरकारी पर जो वादा किया, इसके लिए मुस्लिम कायदीन को चाहिए कि मौसर नुमाइंदगी करते हुए मिली मसाइल के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद रहमत अली की रिपोर्ट। भाई ये जो ट्रैक्टर देखो, अभी इससे पहले डाला वीडियो में, अब ये फिर 2 ट्रैक्टर, तुम्हारे को भरोसा नहीं आ रहा है, तुम 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हो। ये जो रिवर्स यहाँ तक आ के गाड़ी सामने से पलट के उधर जा रही गाड़ी, अभी तो मेहरबानी करके समझो भाई, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियाँ आ रहे हैं यहाँ पर, बड़े मेहरबानी करके समझो, इसका कुछ तो इलाज करो। हमारे गाँव के आदमी बड़े आदमी खाना की हिफाजत कर ले रहे हैं, जगह की हिफाजत कौन करना? हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 11 मार्च 2022, आज से 1 महीना कबील 11 फरवरी को सिटी इंडिया न्यूज़ के ज़रिए से एक न्यूज़ दी गई थी, इसी नौजवानों के ज़रिए से, कि ये बाउंड्री वाल जो है उसके सिलसिले में आवाज़ उठाई गई थी ये चैनल के ज़रिए, और सीसी रोड की आवाज़ भी उठाई गई थी। तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसके बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया सबके सामने। अभी कुछ नौजवानों ने आज सुबह में, हमारे सिराज भाई वगैरह, आज यहाँ पर ईदगाह पे आने से ये देखने को मिला कि ये रोड पे जो बुनियाद के खतरे हैं, ट्रैक्टर वगैरह इधर से जाने से बुनियाद के खतरे टूट चुके हैं। बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि जो 1 महीना पहले वीडियो बना के आप लोगों से, यानी कमेटी और हुकूमत के MLA वगैरह से गुजारिश जो की गई थी कि बुनियाद उठाई जाए, वो काम का कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, उसका नुकसान हो गया उल्टा कि हमारी ईदगाह की बुनियाद टूट गई। और इस
मामले के वास्ते हमारे जाहिद भाई जो मजलिस के सदर भी है, उन्होंने MLA से मुलाकात भी की थी, उसकी तफसील इंशाल्लाह वो बताएंगे। मक्तल ईदगाह में ये रोड कहीं से बाजू से रोड बनाए जा रहे हैं। रोड सामने हिस्से में है, ये अंदरून बाउंड्री का जो इलाका है वहाँ पे से पत्थर फोड़ के रेती बाजू में ओपन लैंड में रेती डाले से वो रात के टाइम पे ड्रम करके ये रास्ता से ईदगाह के रास्ते के अंदर से कंपाउंड वॉल में से लेके जा रहे हैं। बड़े मेहरबानी करके यहाँ के सदर जो ईदगाह के जो सदर है उनसे बात कर इससे पहले MLA साहब भी बात किए हैं बोलते हैं, मगर उसका कुछ भी नहीं निकला रीज़न। बड़े मेहरबानी करके ये बाउंड्री का ये रोड का बड़े मेहरबानी कर इसका कुछ इंतज़ाम करे तो बड़े ईदगाह का एक दौरा किया था। इसमें हमारे को पता चला था कि ऐन बकरीद के टाइम MLA ने यहाँ पे आकर सजरकारी का प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने वादा किया था कि बाउंड्री वॉल कंप्लीट कराई जाएगी और रोड CC रोड भी डाला जाएगा। लिहाजा यहाँ पे ना रोड है ना बाउंड्री वॉल है और जो हरिताहारम में जो झाड़ लगाए थे वो जानवरों की ग़िज़ा बन चुकी है। मैं इस मसले पे मुस्लिम कायदीन से दरख्वास्त करता हूँ और ईदगाह कमेटी मेंबरान से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ इस मसले पे आवाज़ उठाए और खुसूसन जाके इस मसले पे बात करें, MLA से बात करें और इसका काम कराने का जो वादा किए थे वो पूरा कराएं। TPCC मिनारिटी वॉइस चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह ने उत्तर प्रदेश में हुए इंतखाबात में फाशिस्ट ताकतों को इख्तिदार में आने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस मौके पर मिनारिटी वॉइस चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि इस जीत के रास्त जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं। वो सेक्युलरिज्म की साख को मुतासिर कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी रियासत तेलंगाना में हैदराबाद के इलाके में 8 या 9 से ज़्यादा सीटों पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते। आखिर क्यों? और उत्तर प्रदेश में जाकर 100 सीटों पर मुकाबला करते हैं और वहां जाकर हार जाते हैं। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारी क़यादत किस तरह काम कर रही है। इस तरह के कामों की वजह से मुसलमान कौम का रास्त नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के कई इलाकों में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए और नतायज काफ़ी मुसलमानों के लिए मायूसकुन रहे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि कोई खौफ ज़दा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क हमारा ही है, बल्कि हमारा था और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये एक लम्हा फिक्र है, हमें सोचने की जरूरत है इस बात की कि हमारी क़यादत किस रास्ते पर चल रही है, हमारी क़यादत हमें कहां लेके जाना चाहती है। जब यूपी का इलेक्शन आया तो इलेक्शन से बहुत पहले ट्रेंड चल रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों में से कोई एक इख्तिदार पर उत्तर प्रदेश में आएंगे। फिर कुछ दिन के बाद ट्रेंड बिल्कुल बदल जाता है और इख्तिदार में बीजेपी वापस लौटती है। आप इनका मकसद समझें, आप इनकी क़यादत सलाहियत को समझें कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हमारी क़यादत कितनी पीछे है। जब इलेक्शन शुरू हुए तो यहां से हैदराबाद के MP जो मुसलमानों के नादान दोस्त हैं, उन्होंने यूपी का दौरा किया। जो हैदराबाद में कभी 8 या 9 सीटों से आगे नहीं बढ़े, उत्तर प्रदेश में जाकर 100 सीटों पर ठहरा किया। भले से रिजल्ट जब आया तो उनके पास 600, 800, 1000, 1200 वोट हाथ में थे होंगे, मगर जिस तरह से उनकी नादानी की वजह से, उनके एक बेगाने ख्वाब की वजह से सारी कौम भुगत रही है, यूपी के मुसलमान भुगत रहे हैं, वो बहुत बड़ी खराब बात है। ऐसे नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा जो कम से कम सामने से हमला करे। मैं सवाल करता हूं हैदराबाद के लोगों से, क्या असदुद्दीन अवैसी अगर सही थे
तो वो क्या 100 सीटें तेलंगाना में नहीं ठहरा कर सकते थे? यहाँ पर एक सियासत करते हैं, वहां पर जाके एक सियासत करते हैं, मगर अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो सारी कौम का हो रहा है। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।